नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे नई सस्पेंस थ्रिलर मूवी दो पत्ती की। ये फिल्म एक ऐसी कहानी है जो आपको लास्ट तक सस्पेंस में रखती है। इसमें आपको इमोशंस, मिस्ट्री और ऐसे ट्विस्ट मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आइए बिना देरी के कहानी की लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको एक ब्रिज दिखता है जहाँ पर रिपोर्टर, पुलिस और कई लोग खड़े हुए थे और वो लोग देख रहे होते हैं कि पैराग्लाइडिंग करते हुए एक कपल जो कि डिसबैलेंस होके पूल की तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ पर देखने से ये लग रहा था कि जो लड़का है उस लड़की को ऊपर से नीचे गिराना चाहता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था और लड़की बचने के लिए गुहार लगा रही थी। फिर आगे हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आती है और आने के बाद इन दोनों को कस्टडी में लिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की से पुलिस इंस्पेक्टर पूछ रही होती है कि अब तो सच बता दो कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया है। और फिर कहानी पास्ट में जाती है। हमें एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम विद्या ज्योति को देखते हैं जो कि एक इंस्पेक्टर है। उसकी कई बार अलग अलग जगह पोस्टिंग हो चुकी है और उसका कारण ये होता है कि ये बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर होती है, लेकिन उसके आसपास के लोग वैसे नहीं होते हैं और पेशे से वो पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक वकील भी है। अब आगे एक रात विद्या के पास कॉल आता है और उसे कॉल पर पता चलता है कि सौम्या के पति उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। लेकिन जब विद्या वहाँ पहुँचती है तो सौम्या इस बात से मुकर जाती है, लेकिन उसके सर की चोट साफ साफ बता रही थी कि उसे मारा जरूर गया है। लेकिन पुलिस विद्या उसकी बात को फिलहाल झूठ मानकर सौम्या के पति ध्रुव सूद से मिलने की सोचती है ताकि वो सच जान सके। ध्रुव सूद एक हैंडसम बॉय है जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का बिजनेस करता है। आगे हम देखते हैं कि विद्या सौम्या का पीछा करती है और उसे पता चलता है कि सौम्या एक पास ही के स्कूल में डांस सिखाती है और उनकी एक शॉप भी है। आगे फिर जैसी विद्या शॉप में घुसती है तो वहाँ उसके तोते उड़ जाते हैं। वहाँ वो देखती है कि वहाँ एक सौम्या नहीं बल्कि दो सौम्या है और फिर उसे पता चलता है कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, जिसमें से एक सौम्या है और एक सैली है। तभी यहाँ पर उन दोनों बहनों की माजी आती है जो विद्या को कुछ बताना चाहती थी। वो बताती है कि पिछले रात को जो कॉल किया था वो उसी ने किया था। अब माजी विद्या को पूरी पिछली स्टोरी जो भी पास्ट में रही थी वो सारी बताती है। वो बताती है कि वो जब सैली और सौम्या 6 साल की थी तभी से उनका ख्याल रखती है। उन दोनों की माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन 8 साल की उम्र में ही उनकी माँ का देहांत हो गया और इस बुरे वक्त में दोनों बहनें एक साथ रहने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ हो गई। कभी छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती तो कभी गाड़ी को लेकर लड़ाई होती और कभी बालों को लेकर लड़ाई होती। और ये सब देखकर उनके पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सैली को एक हॉस्टल में भेज दिया। और अब इस बात से प्रभावित होकर सैली ने ठान लिया कि अब वो सौम्या से किसी भी तरह बदला लेकर रहेगी। सैली सोचती थी कि सौम्या ड्रामा करती है और सिंपैथी लेने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी माँ के गुजर जाने के बाद सौम्या की तबीयत सच में बिगड़ चुकी थी। हम देखते हैं कि उसकी दिमागी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। फिर कई सालों बाद सौम्या की मुलाकात ध्रुव सूद से होती है। सौम्या एक इंट्रोवर्ट लड़की है और उसे ऊंचाई से भी डर लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे ध्रुव पसंद आ गया था और वो ध्रुव के साथ पैराग्लाइडिंग करने चली जाती है। ऊंचाई से डर लगते हुए भी वो वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही थी और यह देखकर सौम्या को बहुत अच्छा लगता है और वो ध्रुव के गले लग जाती है। और यहीं से हम देखते हैं कि उनका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और इसीलिए फिर सौम्या ध्रुव को चाचा जी और माँ जी से मिलवाने ले जाती है उसकी शॉप पर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सैली भी कई सालों बाद लौट आती है, जो देखकर सौम्या घबरा जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि सैली उसके साथ कभी भी अच्छा तो नहीं कर सकती। वो जरूर यहाँ पर कुछ काम तो बिगाड़ने आई है और यही होता है। सैली तुरंत ध्रुव के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और यह देखकर सौम्या को बहुत बुरा लगने लगता है। बाद में सैली सौम्या से मिलने जाती है और उससे कहती है कि अब देखो मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। यह सुनने के बाद सौम्या को बहुत बुरा लगता है क्योंकि सौम्या जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी अब सैली उससे उसे छीन लेगी। आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन बीतने के बाद सैली और ध्रुव बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर एक दिन ध्रुव सौम्या से कहता है कि सैली जो है वो बिल्कुल मेरे टाइप की है, बिल्कुल बिंदास, और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
लेकिन ये सब सुनकर सौम्या का दिल तो खराब ही होता जा रहा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था। जो इंसान सौम्या को चाहिए था अब वो उसकी बहन का हो चुका था। आगे फिर एक दिन उत्तराखंड के टूरिस्ट मिनिस्टर ध्रुव के पास एक डील करने के लिए आते हैं, लेकिन उस पार्टी में सैली की उल्टी सीधी हरकतों के कारण ये डील नहीं हो पाती है। वहीं माजी ध्रुव को एक हिंट देते हुए कहती है कि तुम गलत लड़की का चुनाव कर रहे हो। आगे फिर रात को ध्रुव के पिता का ध्रुव को कॉल आता है, जो कि एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर होते हैं। वो ध्रुव को कहते हैं कि जो तुम्हारी बहुत बड़ी डील होने वाली थी मिनिस्टर के साथ, वो उन्होंने कैंसिल कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से घर पर तुम पार्टी कर रहे थे वो सब कुछ उन्होंने देख लिया है। और ये सुनकर ध्रुव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर अगले दिन जब ध्रुव सौम्या के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा होता है तो वो वहाँ सौम्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब सौम्या तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैली को इस बात से बहुत जलन मचती है। फिर कुछ दिनों बाद ध्रुव और सौम्या की शादी हो जाती है, लेकिन सैली इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उनके रिसेप्शन के दिन ही सैली सौम्या की तरह ही कपड़े पहनकर उनके रिसेप्शन में खुशी खुशी पहुंच जाती है। फिर आगे ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि जो ध्रुव है वो सौम्या को मारने पीटने लगा है। और यहाँ माजी सैली को समझाती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर एक रात त्यागी जी ध्रुव के घर पर फिर से डील करने के लिए आए थे, लेकिन होता यह है कि वो नहीं कर पाते हैं। और ये देखकर ध्रुव फिर से सौम्या के ऊपर गुस्सा करने लगता है और सौम्या को बुरी तरीके से मारने लगता है। हम देखते हैं कि इसी तरीके से ध्रुव सौम्या को कई बार मारता पीटता है, जिससे सौम्या के शरीर पर वो निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। और उन्हीं निशानों को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर विद्या सौम्या से कंप्लेन करने के लिए कहती है, लेकिन सौम्या कभी भी कंप्लेन नहीं करती। सौम्या को ऐसा लग रहा था कि शायद अगर वो बच्चा कर ले तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन ये बातें सुनने के बाद ध्रुव उल्टा हमेशा उस पर और ज्यादा गुस्सा करता। आगे माजी अगले दिन ये सारी बातें सैली को बताती है कि तुम्हारी बहन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। ध्रुव उसे बहुत ही मारता पीटता है, लेकिन सैली उस बात को समझ ही नहीं पाती, क्योंकि उसके सामने तो वो दोनों ही रोमांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आगे फिर होता यह है कि कुछ दिनों बाद सैली और ध्रुव के बीच की नजदीकियां फिर से बढ़ने लगती है। ये सारी चीजें सौम्या साफ साफ देख पा रही थी और इसीलिए वो फिर से सैली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैली उल्टा सौम्या से ही कहती है कि क्या तुझे तेरे प्यार पर भरोसा नहीं है। आगे हम देखते हैं कि सौम्या फिर से ध्रुव से बच्चे की डिमांड करती है, लेकिन हर बार की तरह ये बात सुनकर ध्रुव बहुत ही आग बबूला हो जाता है और इस बार तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल भी नहीं कर पाता है और सौम्या को मार मार कर अधमरा कर देता है। अब यह सब होने के बाद विद्या सौम्या से फिर से उसे कंप्लेन करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है और इसीलिए फिर कुछ दिनों तक विद्या ध्रुव के बारे में पता करने के लिए जाती है और फिर उसे मालूम चलता है कि हरियाणा में ध्रुव के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और भी कई सारे केसेस उसके खिलाफ हैं। आगे उधर माजी ध्रुव से कहती है कि अगर अगली बार तुमने सौम्या पर हाथ उठाया तो मैं इसकी कंप्लेन कर दूंगी, लेकिन ध्रुव उल्टा माजी से कहता है कि कंप्लेन करनी है कर दो, फिर मैं सबको बता दूंगा कि सौम्या डिप्रेशन में है और वो पागल हो चुकी है। माजी की और ध्रुव की यह सारी बातें सौम्या सुन लेती है और ये बातें सुनकर वो अलग ही तरीके से बिहेव करने लगती है और अपनी माँ की साड़ी पहनकर शॉप पे पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उल्टी सीधे हरकतें कर रही होती है। और वहीं पर सैली भी आ जाती है, लेकिन फिर सैली वहाँ से चली जाती है। बाद में ध्रुव इंस्पेक्टर विद्या के घर पहुँचता है और उसे पता चलता है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो वो उसे जाकर डरा कर आता है। वहाँ से फिर निकलने के बाद वो डायरेक्ट सैली से मिलता है और कहता है कि उसे सौम्या के साथ नहीं रहना, वो एक नंबर की पागल लड़की है। हम देखते हैं कि दूर से ये सारी चीजें विद्या मैडम देख लेती है और इसीलिए फिर अगले दिन विद्या ध्रुव और सौम्या को पुलिस स्टेशन बुलाती है और सौम्या से कहती है कि तुम्हें इसकी कंप्लेन करना चाहिए, लेकिन सौम्या तो कहती है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है और अब हम लोग बच्चा करने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद तो पुलिस क्या ही कर सकती थी। फिर जब सौम्या और ध्रुव घर पर आते हैं तो सौम्या ध्रुव को कहती है कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते, हमें पहले की तरह रहना होगा। जैसे तुमने मुझे पहली बार शादी के लिए पैराग्लाइडिंग करते वक्त प्रपोज किया था, हम वहीं से फिर से नई शुरुआत करते हैं। और इसके लिए ध्रुव भी मान जाता है और उससे कहता है
ठीक है, होली के सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद वो दोनों पैराग्लाइडिंग करने के लिए जरूर जाएंगे। आगे फिर होली आती है और सेलिब्रेशन शुरू होता है। सेली और ध्रुव साथ मिलकर बहुत क्लोज होकर एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर सौम्या ध्रुव को लेकर पैराग्लाइडिंग के लिए जाती है। अब सीन कुछ ऐसा बनता है कि कहानी में एक बिल्कुल ही नया मोड़ आ जाता है। पैराग्लाइडिंग वाली जगह पर एक हादसा होता है और विद्या ज्योति के साथ सेली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ वो देखते हैं कि वो दोनों ही नीचे गिर रहे हैं और लोग उन दोनों की वीडियो भी बना रहे हैं। वहाँ वो देखते हैं कि सौम्या एकदम पूरी तरीके से डरी हुई थी और सहमी हुई सी बैठी हुई थी और फिर बचने के बाद वो विद्या से प्रेजेंट में कहती है कि उसके पति ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की है और उसे जान से मारने की भी कोशिश की है। अब इसके बाद तो ध्रुव अरेस्ट हो जाता है, लेकिन ध्रुव बोलता है कि वो यहाँ से बहुत ही जल्दी छूट जाएगा क्योंकि उसके पिताजी मिनिस्टर हैं। अब विद्या क्योंकि वो वकील भी है, इसीलिए वो सौम्या का केस खुद से लड़ती है और फिर जब केस की प्रोसीडिंग शुरू होती है तब विद्या जज को बताती है कि ध्रुव ने कई बार सौम्या को मारा पीटा है और ये केस एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और अब जब उसने उसे मारने की कोशिश भी की है तो ये केस अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है। और फिर जब इस चीज की पूछताछ करने के लिए सौम्या को कटघरे में बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है तब वो कहती है कि उस दिन जब वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तो ध्रुव ने सौम्या का पैराशूट हैंडल खोल दिया था। लेकिन जब ध्रुव से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि सौम्या पागल लड़की है और बोलता है कि सौम्या की चोट तो वो हर वक्त काम करते हुए उसे शरीर पर लग जाती है। इसके बाद फिर से सेली को कटघरे में बुलाया जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि ध्रुव सौम्या को मारता था क्या, तो वो कहती है नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ उसने सौम्या के शरीर पर चोट के निशान जरूर देखे हैं। और जज साहब, सौम्या को तो पैराग्लाइडिंग करना भी नहीं आता है और उसे तो ऊंचाई से डर भी लगता है। विद्या ये बात साबित कर देती है कि जो पैराशूट का हार्नेस था वो ध्रुव ने ही खोला था और फिर इसी वजह से ध्रुव का गुनाह साबित हो जाता है और उसे 12 साल की जेल हो जाती है। विद्या ज्योति ने ये केस जीत लिया था, लेकिन जब सेली यहाँ से जा रही होती है वो सौम्या को देखकर कुछ इशारे कर रही थी। इन दोनों के इशारे तो ऐसे लग रहे थे मानो कि काम हो गया हो, लेकिन ये सारे इशारे दूर से विद्या ज्योति ने देख लिए थे और अब दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर विद्या ज्योति को समझ में आने लगता है कि शायद कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो समझ जाती है कि उसे कहानी बदल कर दिखाई गई है जो दोनों बहनों ने मिलकर बदली है। वहीं दूसरी तरफ हम माजी और सेली को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें सेली माजी से कहती है कि उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। तो इस पर फिर सेली माजी को उसी रात के बारे में बताती है जब ध्रुव ने सौम्या को बहुत मारा पीटा था। तब फिर सौम्या शॉप में गई थी जहाँ पर मैं भी गई थी। सौम्या उस समय बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। वो एक ही बात को दोहराई जा रही थी कि वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई, वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो खुद को भी नहीं बचा पाएगी। ध्रुव उसे मार देगा और खुद बच जाएगा। ये सारी बातें हैरान कर देने वाली थी और इसीलिए फिर वो सौम्या से कहती है कि अगर ध्रुव एक इक्का है तो वो दोनों भी दो पत्ती हैं और वो दोनों मिलकर अच्छे अच्छे इक्कों का काम बिगाड़ सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विद्या ध्रुव से पूछताछ करने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि होली के सेलिब्रेशन के बाद वो कहाँ गए थे, जिस पर ध्रुव बताता है कि उसके बाद हम लोग इनकी शॉप पर गए थे जहाँ पर हम 5 मिनट के लिए रुके थे क्योंकि वहाँ सौम्या का इनहेलर रह गया था। अब ये सुनने के बाद विद्या को सब समझ आ जाता है कि वहीं पर उन दोनों बहनों ने अदला बदली कर ली थी और सौम्या की जगह पर सेली पैराग्लाइडिंग के लिए चली गई थी और पैराग्लाइडिंग करते वक्त जो भी हादसे हुए वो सारे सेली ने ही किए थे। फिर विद्या ध्रुव से कहती है ये सारी बातें तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। आगे फिर विद्या सेली के पास पहुंच जाती है और कहती है कि वो तुम्हारी सारी साजिश समझ चुकी है और वो इस केस को रीओपन करेगी। तब सेली उससे कहती है कि ध्रुव सही लड़का नहीं है, वो डोमेस्टिक वायलेंस तो करता ही था और अगर इसी तरीके से करता रहता तो सौम्या एक ना एक दिन तो मर ही जाती। कानून तो सबूत मांगता है और इसीलिए हमें ये सारा खेल रचना पड़ा। और फिर अब इस कहानी का लास्ट सीन आता है। हम कोर्ट में देखते हैं कि सेली जज साहब से कहती है कि वो खुद गिल्टी है और फिर आगे कोर्ट में सेली सबसे कहती है कि हाँ वो खुद गिल्टी है और कटघरे में बताती है कि उसी की वजह से उसकी माँ मारी गई थी और सिर्फ मैं ही नहीं, वो हर इंसान गिल्टी है जो अपने सामने जुर्म होते हुए देखता रहता है और कुछ नहीं करता। और फिर वो अपनी माँ के बारे में बताती है कि कैसे उसकी माँ दोनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन हमें ये बात नहीं मालूम
मालूम थी कि हमारे पिता हमारी माँ को बहुत बुरी तरीके से मारा करते थे। उनकी मारपीट इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने हमारी माँ को मार ही दिया। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन हमें चुप करा दिया गया और इसीलिए फिर वो सभी से दरख्वास्त करती हैं कि कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आप आवाज उठाएं, वरना आप भी हमारी तरह दोषी बन जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि विद्या, जो ये नया केस रीओपन करने वाली थी, वो अपना डिसीजन बदल लेती है। हाँ, विद्या के पास सारे सबूत थे, लेकिन फिर भी अब वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ, ध्रुव एक गलत लड़का है और वो सौम्या के साथ मारपीट करता था और सौम्या एक सही लड़की है। और फिर कहानी के अंत में दोनों बहनें वापस से एक हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये एक सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवी है जो हमें डोमेस्टिक वायलेंस का एक स्पेशल मैसेज भी देती है। अगली बार हम मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर। तब तक के लिए बाय।